हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेले। यहाँ पर बात हो रही है भारत के। आपने अपने ज़्यादातर पढ़ा होगा यूपी के विशेष तौर पर त्योहार और मेलों के बारे में, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारी जो यूपी जीके की बुक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, और अभी वर्तमान में जो भी यूपी के एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे पुलिस का हुआ हो चाहे कोई भी हुआ हो, एक भी क्वेश्चन उस बुक से बाहर नहीं गया है यूपी जीके का, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जल्द ही इस तरीके के 2 वीडियो एक दिन में लाना शुरू कर देंगे। और अभी इसमें तो हम भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेलों की बात कर रहे हैं, इनसे भी अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पहला पॉइंट है इसमें, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका संबंध झारखंड से है। झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरहुल झारखंड और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन झारखंड इसमें आपको बिल्कुल राइट आंसर करना है। झारखंड ऑप्शन में ना हो तो आपको इसको छत्तीसगढ़ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा बिहार एवं झारखंड से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है ये। ओणम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अभी गिनती भी नहीं की जा सकती कितने एग्जाम्स में और कितनी बार ये रिपीट हुआ है ओणम। तो ओणम ये केरल में है, ओणम केरल का त्योहार है प्रमुख रूप से। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? तो ये पोंगल का हिस्सा है। पोंगल तो जाने कितनी बार पूछा गया है, सीटेट में ही आपके बहुत बार रिपीट हो गया है पोंगल। तो ये जल्लीकट्टू भी बहुत चर्चा में रहा था, एक वर्ष तो इतना ज्यादा इस पर न्यूज में था ये जल्लीकट्टू, जिसका कोई जवाब नहीं। मामला चल रहा था कोर्ट में, इसका जल्लीकट्टू बैन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया था पशुओं के ऊपर क्रूरता का व्यवहार इस तरीके से सामने। लेकिन फिर जल्लीकट्टू लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ त्योहार था, तो उसको किसी भी प्रकार से बैन नहीं किया गया। ये पोंगल त्योहार में विशेष तौर पर ये जल्लीकट्टू होता है, इसमें दौड़ होती है विशेष तौर पर, पशुओं की विशेष तौर पर। हॉर्निवल, देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, नागालैंड का विशेष तौर पर त्योहार है हॉर्निवल, किस जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा, विशेष इंपोर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स में आपको मिलेगा ये दुर्गा पूजा। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू असम का है। रंगोली बिहू ये भी असम का है। बिहू कॉमन रूप से पूछा जाता है, ये असम से रिलेटेड करता है। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। युगादि नववर्ष पर्व है, तो ये गुजरातियों का है युगादि, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मिल सकते हैं आपको नए, अभी बैसाखी हो गया, बिहू हो गया, हॉर्निवल हो गया, पोंगल हो गया, ये सब तो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन अब रिपीट ये होंगे वो तो जरूरी है, लेकिन ये कुछ नए शब्द भी आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं, तो इनको जानना जरूरी है। युगादि इस बुक में भी इसी तरीके से सभी पॉइंट दिए गए हैं, या क्वेश्चन भी इनको समझ सकते हैं जैसे जैसे एग्जाम्स में ये रिपीट हुए हैं। अलग अलग एग्जाम्स में जितनी ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं को इन्होंने उस तरीके से रखा हुआ है, और नए पॉइंट भी हैं। ये युगादि किससे संबंधित है? गुजरातियों का त्योहार है। लोसांग सिक्किम से संबंधित है, ये भी बहुत पूछा जाता है। लोसांग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। पारसी नववर्ष, ये आपको पता होना चाहिए, नवरोज। नवरोज, पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? नवरोज कहलाता है, पारसियों का त्योहार है नवरोज, ध्यान रखना है। यहाँ पर नवराज भी इसको कहा जाता है, नवरोज त्योहार ये पारसियों से संबंधित है। पोंगल फिर से रिपीट हो गया, अभी पूछा था पोंगल में किस त्योहार को मनाया जाता है विशेष तौर पर? जल्लीकट्टू इससे संबंधित है, तो ये तमिलनाडु का है। रथ यात्रा, पुरी भगवान जगन्नाथ की यात्रा, रथ यात्रा, इसमें भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलदाऊ, उसके बाद उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों के मतलब रथ विशेष तौर पर बहुत बड़े बड़े उत्सव के रूप में सजाए जाते हैं और उनको एक यात्रा के रूप में निकाला जाता है। तो ये रथ यात्रा पुरी उड़ीसा जगन्नाथ इस संबंधित है। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो ये देवधुरा मेला, ये उत्तराखंड से संबंधित है, देवधुरा मेला। तो यहां पर ये इस तरीके से है, 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा से संबंधित। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां आयोजित होता है? तो करौली में आयोजित होता है प्रसिद्ध केला देवी मेला। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो नवंबर माह में लगता है पुष्कर मेला। पूछा भी जाता है किस राज्य से संबंधित है पुष्कर मेला, तो ये राजस्थान से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संत कबीर जी के सम्मान में मगहर महोत्सव कहां पर आरंभ किया गया था? कब, किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1990 ईस्वी में ये आरंभ किया गया था, संत कबीर जी के सम्मान में मगहर महोत्सव 1990 में। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया? तो इन्होंने पारसियों से लिया। नवरोज विशेष तौर पर पारसियों का त्योहार है। यायोशंग, लाई हरीबा
ये त्योहार किस राज्य से संबंधित हैं या किस राज्य के हैं? तो ये मणिपुर से संबंधित हैं, मणिपुर लोगों के हैं ये। यायोसंग लाई हरोबा, लाई हरोबा तो काफी पूछा भी गया है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। ये लाई हरोबा यायोसंग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मणिपुर बहुत ज्यादा चर्चा में है, अभी भी यहाँ पर शांति बहाल नहीं हुई है, हिंसात्मक घटनाओं की न्यूज अभी भी यहाँ से आती रहती है। तो इतना ज्यादा चर्चित रहा है मणिपुर, इसके सभी पॉइंटों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो लाई हरोबा यायोसंग ये मणिपुर के त्योहार है, जरूर ध्यान रखिएगा। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। देवी धुरा मेला, अभी हमने बात की थी, उत्तराखंड का है। देवी धुरा मेला लगता है चंपावत जनपद में, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में, ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, इसका राजनीतिक स्वरूप हो गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य इनकी पुस्तक आप सभी को पता होगा। तो इनके द्वारा ये गुजरात में, महाराष्ट्र में शुरू किया गया त्योहार था गणपति उत्सव। विशेष तौर पर पूछा भी जाता है गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो इनके द्वारा, इनको अंग्रेज लोग कहते थे भारतीय अशांति का जनक। तो ये ऐसा पॉइंट बनते रहते हैं, कई बार हमने इनको बताया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है ये, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकलती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, अभी बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय, ये सब उसी तरीके से बुक में दिए गए हैं जिस तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, या अलग अलग लैंग्वेज में जिस तरीके से पूछे जाते रहे। तो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, इनको रिपीट करना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे आपको ये सब पता है, फिर भी कभी कभी एग्जाम में स्किप हो जाते हैं आपके दिमाग से। जितना ज्यादा बार रिकॉल करते रहेंगे आप, उतना ही बेनिफिशियल है। जब भी मौका मिले जरूर इनको रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट, फरीदाबाद में लगता है ये। हमारी डेली करंट अफेयर्स में भी इसका जिक्र अक्सर कर सुनते रहते होंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है प्रसिद्ध, फरीदाबाद में लगता है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? देवीधुरा में लगता है। अभी हमने बात की देवीधुरा की, उत्तराखंड में देवीधुरा मेला, और ये बगवाल मेला फेमस है। हरेला त्योहार, ये अभी बात की हमने, मणिपुर का त्योहार है। हरेला क्या है? त्योहार है। इस तरीके से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इसी लैंग्वेज में किसी एग्जाम में ये पूछा गया होगा, हरेला क्या है? तो ये त्योहार है, तो ये ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा मेला, ये पूछा जाता है, सोनपुर का बिहार में पशु वाला मेला। तो ये हरिपुर क्षेत्र का मेला, ये वही उसी मेले की बात हो रही है, सोनपुर वाले मेले की, सबसे बड़ा एशिया का मेला जो लगता है, तो ये ध्यान रखना है। हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो ये जयपुर में मनाया जाता है हाथी उत्सव। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो बेड़ेश्वर डूंगरपुर में आयोजित होता है, राजस्थान के डूंगरपुर में, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर देखते हैं क्या है। डलहौजी पर्वतीय सरगो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये डलहौजी पर्वतीय सरगो, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। त्योहार वाले पॉइंट तो शायद फिनिश हो गए, ये आ गया भारत के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल। इसको डिस्कस करेंगे बाद में, अभी इतने देखते हैं इसको बच्चे किस तरीके से देखते हैं, उनको क्या तैयारी होती है। यूपी वाले मेले भी मैं कराऊंगा जल्दी ही, उस बुक के वीडियोस भी लेके आऊंगा। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, उसका फीडबैक आपका जैसा रहेगा उसी तरीके से आगे काम रहेगा। तो ये त्योहार उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, याद हुए होंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।